सबसे पहले हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौरमंडल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। देखिए दोस्तों, सूर्य जो है ये हमारी आकाशगंगा जिसको कि गैलेक्सी कहा जाता है, इसके अनुमानतः 100 अरब तारों में से एक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य हमारी आकाशगंगा के लगभग 100 अरब तारों में से एक है। और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल हैं, जिसमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है वो कहता है कि आकाश में कुल 88 तारामंडल हैं, जिनमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध से देखा जा सकता है। एक देखिए महत्वपूर्ण है सप्तऋषि तारामंडल। हमने सबने देखा होगा रात के समय दोस्तों उत्तर दिशा में जो है ये सप्तऋषि तारामंडल जो है दिखाई देता है। और सप्तऋषि तारामंडल जो है इससे ध्रुव तारे का संकेत मिलता है और ध्रुव तारा उत्तर दिशा में चमकता है। दोस्तों, कापरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता है। और कापरनिकस ने ही सबसे पहले ये कहा कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। इसके पहले ये माना जाता था कि जो सूर्य है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अब देखते हैं सौरमंडल में ग्रहों की संख्या। तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। और दोस्तों, पहले जब हम लोग छोटे थे तो शुरू में पढ़ते थे कि सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 9 है, लेकिन वर्तमान में एक ग्रह जो प्लूटो है उसको दूसरे ग्रह की कक्षा के अतिक्रमण के कारण ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो अब कुल 9 ग्रहों के स्थान पर कुल 8 ग्रह सौरमंडल में हैं। दोस्तों, 8 ग्रहों में सबसे छोटा बुध ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और शुक्र यानी वीनस सबसे चमकीला ग्रह है। आकार के अनुसार देखा जाए तो ग्रहों का अवरोही क्रम सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर उससे छोटा अरुण, फिर वरुण, उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध आते हैं। और अगर हम सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम लें तो सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, उसके बाद शुक्र आता है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। दोस्तों, आप जानते हैं कि लंबी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई है पारसेक। पारसेक दूरी मापने की बहुत बड़ी इकाई है जो लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और एक प्रश्न आता है, पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं? तो ये भू परिभ्रमण के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। दोस्तों, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और इसकी परिक्रमण गति के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। और एक प्रश्न और कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष पर। और दोस्तों, 21 जून की जो तिथि है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तिथि को सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है और इस स्थिति को ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है और इस स्थिति को शीत अयनांत कहा जाता है। अगर जो हम सूर्य के आकार के बारे में बात करें तो सूर्य का व्यास जो है ये पृथ्वी के व्यास से 109.2 गुना अधिक है, यानी सूर्य बहुत अधिक विशाल है पृथ्वी से। लेकिन सूर्य के अगर जो व्यास की बात करें और सूर्य जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। तो सूर्य का व्यास जो है वो पृथ्वी के व्यास से 109.2 गुना अधिक है और सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। दोस्तों, भूपर्पटी की बात अगर जो करें तो भूपर्पटी या पृथ्वी की जो परतें हैं उसमें भूपर्पटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों का भार प्रतिशत जो है ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में 46.71%, सिलिकॉन 27.69%, एल्यूमिनियम 8.07%, लोहा 5.05%, कैल्शियम 3.65%, सोडियम 2.75%, उसके बाद पोटेशियम 2.58 और मैग्नीशियम 2.08% पाया जाता है। हमारा मंगल ग्रह जो है दोस्तों मार्स, इसकी सतह लाल होने के कारण इसको लाल ग्रह या रेड प्लैनेट की संज्ञा भी दी जाती है।
मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है जिसको हम मून कहते हैं। दोस्तों, बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। दोस्तों, शुक्र ग्रह का वायुमंडल जो है वो जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का संकेंद्रण है और तापमान लगभग 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है और इसी कारण शुक्र पर हमेशा प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है। दोस्तों, अगर जो उपग्रहों की बात करें तो अभी तक शनि के सर्वाधिक 82 उपग्रह 82 सैटेलाइट्स हैं और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। इस गति को घूर्णन गति अथवा दैनिक गति कहते हैं। दोस्तों, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकेंड या 365 सही 365 सही 1/4, जिसको कि 365 दिन भी कहा जाता है और इस गति को पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं। दोस्तों, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है और पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर सामान्यतः 4 जुलाई को होते हैं और इस स्थिति को अपहिलियन या अपसौर कहा जाता है, जबकि पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर सामान्यतः 3 जनवरी को होती है। इसको पेरिहिलियन या उपसौर कहा जाता है। अगला है कि बृहस्पति के वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है और अल्प मात्रा में मीथेन और अमोनिया का प्रमाण भी मिलता है। दोस्तों, अगर जो बृहस्पति ग्रह के वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब की बात करें तो तुलना करें तो बृहस्पति का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब की तुलना में बहुत अधिक है। अरुण ग्रह का अच्छी झुकाव 97.8 डिग्री है और अधिक अच्छे झुकाव के कारण इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। उल्का पिंड तो उल्का अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते हुए अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय कण होते हैं और ये आकाश में प्रकाश की चमकती हुई चमकीली लकीर जैसे दिखाई देते हैं और उल्का को टूटने वाला तारा भी कहा जाता है। दोस्तों, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? तो सामान्य न्यूनतम दूरी 3,63,300 किलोमीटर है, जबकि अधिकतम दूरी 4,05,500 किलोमीटर है। चंद्रमा और पृथ्वी की औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। दोस्तों, पृथ्वी से चंद्रमा का 59% भाग ही दिखाई देता है और चंद्रमा पर काले धब्बे वाले क्षेत्र जो कि लूनर मेयर कहते हैं, इनको सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या शांति का सागर के नाम से जाना जाता है। अब आइए भारत के सामान्य भूगोल से संबंधित बहुत आसान प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, भारत दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है। वर्तमान में अगर जो भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की मुख्य भूमि जो है ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जिसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। तो भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश की है और सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान की मात्र 106 किलोमीटर है। दोस्तों, सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। तो याद रखिएगा, नेपाल, भूटान और चीन से सिक्किम की सीमाएं मिलती हैं। अरावली श्रेणी का निर्माण कब हुआ? तो ये प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था और ये दुनिया की प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। दोस्तों, अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है जो कि 1722 मीटर ऊंची है। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। दोस्तों, सतपुड़ा श्रेणियाँ दक्कन के पठार का भाग हैं और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में फैली हुई हैं। अगला है पश्चिमी घाट। तो दोस्तों, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अगर पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये है अनाईमुडी जो 2695 मीटर है, केरल में स्थित है। तो याद रखिएगा, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी 2695 मीटर केरल में स्थित है।
दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर स्थित हैं और दोदा बेटा जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है, ये नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ये माउंट गाडविन ऑस्टिन या K2 है। ये पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी पर स्थित है और K2 पाक अधिकृत कश्मीर भारतीय भूभाग में स्थित है। अगला है कार्बोनीफेरस युग के दौरान दोस्तों दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ था, तो ये समय था कार्बोनीफेरस युग। भारत की तटरेखा पूरब में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और अन्य द्वीपों से घिरी है। दोस्तों भारत की तटरेखा पर कुल 9 राज्य स्थित हैं। ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल हैं। इसके अलावा अगर जो तटरेखीय वाले केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो ये 4 हैं: दमन और द्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश भारत के तटीय या तटरेखा वाले हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव अधिनियम 2019 के तहत 2 केंद्र शासित प्रदेशों दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव को आपस में विलय करके जो है 26 जनवरी 2020 से लागू किया गया है और इसकी राजधानी दमन है। भारत में गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है और सबसे छोटी गोवा की तटरेखा है। लक्षद्वीप समूह में दोस्तों द्वीपों की कुल संख्या 36 है। लक्षद्वीप के अधिकांश प्रवाल द्वीप उत्पत्ति के हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से जो राज्य हैं उनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा हैं। दोस्तों 2011 की जनगणना लेटेस्ट जनगणना है क्योंकि 2021 की अभी नहीं हो पाई है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह भील है। इनकी जनसंख्या कितनी है? तो इनकी जनसंख्या दोस्तों 1,70,71,094 है। दोस्तों गोंड जनजाति समूह जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा, तो सबसे बड़ा भील और दूसरे स्थान पर गोंड जनजाति है। हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती अपवाह की उदाहरण हैं। इस प्रकार की नदियों में सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र आते हैं। दोस्तों गंगा नदी जो है इसकी लंबाई 25 यानी 2525 किलोमीटर है और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर देखा जाए तो भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप ही गंगा है और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों गंगा नदी के किनारे बसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों में फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, प्रयागराज और गाजीपुर हैं। कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे और वाराणसी बाएं किनारे पर स्थित है। सबसे बड़ा नदी द्वीप, दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और उद्गम स्थल पर गंगा को किस नाम से? भागीरथी के नाम से जाना जाता है। देखिए रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां आपस में मिलती हैं। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं और गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है और गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से प्रवाहित होती है। यमुना दोस्तों गंगा की प्रमुख सहायक नदी है और यमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के जो नगर हैं वो मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, बटेश्वर और कौशाम्बी हैं। अयोध्या, तो दोस्तों अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। इसको घाघरा भी कहा जाता है लेकिन अब इसको सरयू के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर गोमती नदी के किनारे हैं और गंगा और यमुना नदी के किनारे प्रयागराज स्थित है। गोरखपुर ये राप्ती नदी के तट पर स्थित है और भारत में यरलुंग जंगपो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को यरलुंग जंगबो नदी कहा जाता है जिसको भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो या सांपो के नाम से जानी जाती है। बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं उनमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी हैं। दोस्तों महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां पूरब की तरफ प्रवाहित होती हैं और यहाँ पर देखिए नर्मदा और ताप्ती ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और ये दोनों नदियाँ एस्चुअरी बनाती हैं।
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी या सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। देखिए यहाँ पे सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम, तो सबसे उत्तर में महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, कावेरी और सबसे दक्षिण में बैगाई नदी है। दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम क्या है? तो सबसे लंबी गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर नर्मदा, उसके बाद महानदी, फिर कावेरी और ताप्ती का स्थान आता है। वेम्बनाड केरल की सबसे बड़ी लैगून झील है और बूलर झील कश्मीर में स्थित भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भाखड़ा नंगल परियोजना, तो ये बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना दोस्तों ये कृष्णा नदी पर स्थित है। अर्जुन कृष्ण, तो याद रखिएगा नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर है। चंबल नदी पर चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा 260.5 मीटर ऊंचा बांध है। गंडक बैराज का निर्माण गंगक नदी पर वाल्मीकि नगर में किया गया है। और दोस्तों गंडक बैराज का उद्देश्य नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना है। आइए देखते हैं कुछ प्रमुख क्रांतियां और उनसे संबंधित क्षेत्र। गोल्डन रेवोल्यूशन यानी सुनहरी क्रांति, ये फल और सब्जी उत्पादन, उद्यान कृषि से संबंधित है। ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति, मत्स्य पालन से। रेड रिवोल्यूशन ये मांस और टमाटर उत्पादन से। ब्लैक रिवोल्यूशन पेट्रोलियम उत्पादन से। और राउंड रिवोल्यूशन यानी गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों पीली क्रांति या येलो रिवोल्यूशन तिलहन उत्पादन से है। और पिंक रिवोल्यूशन गुलाबी क्रांति ये झींगा मछली के उत्पादन और प्याज उत्पादन से संबंधित है। अगर जो रेशम के अग्रणी राज्यों की बात करें तो कर्नाटक रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य है। मूंगा और एरी रेशम असम राज्य में सर्वाधिक पैदा किया जाता है। दोस्तों टसर रेशम को ट्रॉपिकल टसर और ओक टसर दो भागों में बांटा जाता है। टसर रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर? झारखंड राज्य में होता है। दोस्तों भारत में लौह अयस्क की बात करें तो प्रमुख रूप से लौह अयस्क धारवाड़ शैल तंत्र में पाया जाता है। और भारत में कोयला दो क्षेत्रों में विशेष रूप से पाया जाता है, गोंडवाना और तृतीयकल्प क्षेत्र। गोंडवाना क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। और कार्बन की मात्रा के अनुसार कोयले के 4 प्रकार हैं। सबसे अधिक कार्बन एंथ्रेसाइट में, उससे कम बिटुमिन में, उससे कम लिग्नाइट में और सबसे कम पीट में होता है। तो एंथ्रेसाइट जो है वो कोयले की सबसे उच्च किस्म है। उसके बाद ABLP, तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट आते हैं। इसके अलावा दोस्तों इंडियन मिनरल बुक 2019 के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार लिग्नाइट कोयले के उत्पादन में तमिलनाडु का प्रथम स्थान है। और एक प्रश्न और आखिर में दोस्तों दक्षिण गंगोत्री आप जानते हैं ये अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र है। दूसरा शोध केंद्र दक्षिण अंटार्कटिका में मैत्री है। और तीसरा भारती है जो 2012 में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें आपने पढ़ा RO यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए रिवीजन के लिए ब्रह्मांड से संबंधित और भारत के भूगोल से संबंधित सामान्य प्रश्न जो कि आप रिवीजन कर लेंगे तो यहाँ से ये बहुत आसान और छोटे छोटे प्रश्न हैं, आप इनको बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। वन लाइनर भूगोल का जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो है पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व में सही क्रम क्या है? तो पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व में सही क्रम है गारो, खासी, जयंतिया, नागा। ये देखिए क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। गारो, खासी, जयंतिया आप जानते हैं ये पश्चिम से पूरब की ओर क्रम है। तो गारो, खासी, जयंतिया और नागा ये पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व में सही क्रम है। ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों फजेंडा कहा जाता है ब्राज़ील में विशाल कहवा या कॉफ़ी बागानों को। सही सुमेलन करना है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर गोवा में है। डुडुमा जलप्रपात मच्छकुंड में है। गोकाक जलप्रपात ये घाटप्रभा नदी पर है। और जोग जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सर्वाधिक प्राचीनतम है? तो ये है अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सर्वाधिक प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। गोविंद बल्लभ पंत सागर
कहाँ स्थित है? तो ये एक कृत्रिम झील है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन के लिए खेतड़ी राजस्थान प्रसिद्ध है दोस्तों। सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? तो उरांव जनजाति सरहुल नामक त्यौहार मनाते हैं। किस वर्ष केंद्रीय जल आयोग ने सिंचाई अनुसंधान एवं प्रबंध संगठन की स्थापना की थी? याद रखिएगा, वर्ष 1984 में सिंचाई अनुसंधान एवं प्रबंध संगठन की स्थापना की गई थी। कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? तो नर्मदा और ताप्ती, दो नदियां हैं, एक है नर्मदा और दूसरी ताप्ती, ये विभ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हैं। भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उद्योग से संबंधित है नीली क्रांति। पर्यावरण के अवयवों की प्रकृति कैसी होती है? तो एक दूसरे से परस्पर अंतर संबंधित और अंतर क्रिया जो होती है वो पर्यावरण के विभिन्न अवयवों की प्रकृति होती है। प्राकृतिक आपदा क्या नहीं है? तो औद्योगिक दुर्घटना प्राकृतिक आपदा नहीं है, जबकि भूकंप, बाढ़ और भूस्खलन ये सब प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो वर्ष 1986। 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था। भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट कहाँ पाए जाते हैं? तो ये 3 प्रमुख स्थल हैं, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी भारत और हिमालय। तो ये दोस्तों भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट स्थल हैं। जरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये निकोबार द्वीप समूह में जरवा जनजाति पाई जाती है। जरवा को भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति भी कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी बलुआ पत्थर की सुरंग क्रेमपुरी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों क्रेमपुरी सुरंग मेघालय में स्थित है। सेला दर्रा कहाँ स्थित है? सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना ये तेलंगाना, जो कि भारत का नया सबसे लास्ट या लेटेस्ट राज्य जो बना है तेलंगाना, वहाँ पर कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना स्थित है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ स्थित है? तो इंडियन जो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट जो है दोस्तों ये कानपुर में स्थित है। तो इसको हिंदी दे दिया है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, तो ये शुगर इंस्टीट्यूट है, कानपुर में स्थित है। खो दरीबा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों खो दरीबा क्षेत्र राजस्थान के राजसमंद जिले में है और ये तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। देखिए ये राजस्थान पीसीएस या राजस्थान एसएससी परीक्षा में पूछा गया है। नाथरा का पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों नाथरा का पाल जो है ये लौह अयस्क के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। सेई परियोजना का संबंध किससे है? तो सेई परियोजना का संबंध जावाई बांध से है। भारतीय मानक देशांतर रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए दोस्तों भारतीय मानक देशांतर रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जबकि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। किस वन्यजीव कोष द्वारा विश्व वन्यजीव कोष द्वारा अपने प्रतीक के रूप में किसे अपनाया गया है? तो दोस्तों विश्व वन्यजीव कोष या WWF का प्रतीक जो है वो पांडा है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? तो ये बृहस्पति है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो दोस्तों भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक बिहार राज्य की है। किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक हैं? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक है। सुमेलन करना है सूची 1 का 2 से। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कावेरी नदी उद्गम स्थल है और वेरीनाग सोता या झरना झेलम नदी का, महाबलेश्वर कृष्णा नदी का और छोटा नागपुर का पठार ये सुवर्ण रेखा नदी या स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये क्योटो जापान में आयोजित किया गया था 1997 का पर्यावरण दिवस सम्मेलन। लाल सागर किसका उदाहरण है? तो दोस्तों लाल सागर अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है, विश्व जियोग्राफी या वर्ल्ड जियोग्राफी से संबंधित है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1999-2000। वर्ष 1999-2000 में
राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न राज्यों में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात है? तो दोस्तों जो हमारा हरियाणा राज्य है यहाँ पे सबसे कम या निम्नतम लिंगानुपात पाया जाता है। कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं? तो इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प, ये जो गैसें हैं ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। उत्तराखंड में बांज और बुरांस के पौधे क्या होते हैं? तो उत्तराखंड में ये समशीतोष्ण वनों की विशेषता वाले पौधे बांज और बुरांस हैं। अगला प्रश्न सुमेलन करना है। जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल, चाय का असम, गन्ना का उत्तर प्रदेश और रबर उत्पादन में केरल महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम क्या है? तो सबसे पहले स्थान पर है मृत्तिका, फिर गाद, फिर बालू, जल धारण क्षमता के आधार पर। अगला प्रश्न सुमेलन से संबंधित है दोस्तों। देखिए भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, तो भारतीय सब्जी या इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी में है। केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ और ये देखिए भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है मिट्टी की प्रजातियों में मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। आप जानते हैं ये सही है। और मृत्तिका में रंध्राक्रास जो होते हैं बड़े आकार के पाए जाते हैं, तो ये कथन गलत है। मृत्तिका में रंध्राक्रास छोटे आकार के पाए जाते हैं और ए सही है, आर गलत है। अब आइए देखते हैं बांध और नदी का सुमेलन करना है। दुलहस्ती बांध चिनाब नदी पर है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, उकाई बांध ताप्ती नदी पर और तवा बांध तवा नदी पर स्थित है। सही सुमेलन करना है। पंपात जो है घास का मैदान अर्जेंटीना में है, पुष्टाज हंगरी में पाया जाता है दोस्तों। इसी प्रकार से वेल्ड जो है वो दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान हैं और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। चिक्विक माटा जो कि चिली में है दोस्तों, ये किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध खान है? तो ये तांबा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा, यानी स्वस्थानीय संरक्षण द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आप जानते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। नासा का अंतरिक्ष यान कैसिनी किस ग्रह के मिशन पर है? तो कैसिनी मिशन शनि ग्रह के अध्ययन के लिए मिशन है। समानांतर फसल का उदाहरण कौन सा है? गेहूं और सरसों, ये समानांतर फसल के उदाहरण हैं। बथुकम किस राज्य का पर्व है? दोस्तों महत्वपूर्ण है कला और साहित्य से, तो बथुकम जो है ये तेलंगाना राज्य का पर्व है। दक्षिण भारत सिंचाई की व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? तो एंडीज प्राचीन वलित पर्वत नहीं है। मूल स्थल रूप है, तो ज्वालामुखी शंकु जो है ये मूल स्थल रूप है। सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है, लहरों से सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो ये क्षोभ मंडल है। पृथ्वी की भूमध्य रेखी परिधि कितनी है? तो लगभग 40,000 किलोमीटर है पृथ्वी की भूमध्य रेखी परिधि। कौन सी महासागरीय धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो ये कनारी धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है, तो दोस्तों जो सेकेंड है, मिनट है, घंटा है, ये समय की प्राकृतिक इकाई हैं, जबकि मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम ये समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। भारत में द्रविड़ प्रजाति मुख्यतः कहाँ पर संकेंद्रित है? तो ये दक्षिण भारत में संकेंद्रित है द्रविड़ प्रजाति। किसी पहाड़ी पर पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर दोस्तों पूर्वी और पश्चिमी घाटों का मिलन होता है। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है ये जम्मू कश्मीर है। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? तो ये देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं। किस लौह अयस्क का बैलाडीला में खनन होता है? तो बैलाडीला खान में हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन होता है। तेल नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों महानदी की सहायक है तेल नदी।
काली या श्याम क्रांति। तो ब्लैक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ये कच्चा तेल उत्पादन यानी कच्चे पेट्रोलियम से क्रूड पेट्रोलियम ऑयल के उत्पादन से संबंधित है काली या श्याम क्रांति। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिल हैं? तो ये तमिलनाडु राज्य में है। कौन सा देश कैस्पियन सागर की सीमा नहीं बनाता है? ये है इराक। इराक जो है वो कैस्पियन सागर से दूर है और इसकी सीमा नहीं बनाता है। दोस्तों, कयाल किन्हें कहा जाता है? तो केरल के लैगून को कयाल कहा जाता है। देखिए, सही सुमेलन करना है। कैनियन का निर्माण नदी करती है। जिउजेन वायु द्वारा निर्मित आकृति है। इंसेलबर्ग वायु द्वारा निर्मित है और मोरेन ये हिमनद के द्वारा निर्मित आकृति है। स्ट्राम्बोली क्या है? तो ये जागृत ज्वालामुखी का उदाहरण है स्ट्राम्बोली। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ये 1974 ईस्वी में लागू किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दोस्तों, भारत में जनसंख्या घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत जो जनसंख्या है वो 382 है। सही सुमेलन करना है। लिपुलेख, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है और देखिए रोहतांग हिमाचल प्रदेश में और पालघाट केरल में स्थित है। समप्राय मैदान किससे संबंधित होते हैं? तो ये नदी से संबंधित हैं। और कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर तमिलनाडु में पाई जाती हैं। रास तनूरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी सऊदी अरब में स्थित है। अफीम का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? तो ये है पैपेवर सोमनीफेरम। पैपेवर सोमनीफेरम ये है अफीम का वास्तविक नाम। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली है? ये अजंता पर्वत श्रृंखला है जो महाराष्ट्र में फैली है और कथन कारण से संबंधित है। तथ्य है कि गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है। कारण है अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ शैल से संबंधित हैं। तो दोस्तों, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 2015 में किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्रफल का सबसे अधिक प्रतिशत अंश वनों के अंतर्गत था? तो ये मिजोरम राज्य है। यहाँ पर 80% से अधिक जो है वो वनावरण पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चारागाह और हिल स्टेशन का राज्यों से सुमेलन कराना है। बन्नी चारागाह गुजरात में है, बग्याल चारागाह उत्तराखंड में है और खज्जियार हिमाचल प्रदेश में है, जबकि पहलगाम जम्मू और कश्मीर में स्थित है। भारत के पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? अरावली पर्वत प्रणाली सबसे पुरानी है। कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटतम स्थित है? तो ये है जबलपुर। जबलपुर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो दोस्तों, ये 9 राज्यों से मिलती है, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से। सही कालक्रम में व्यवस्थित क्या है? तो सही कालक्रम है सिंघावल जमाव, पटपरा जमाव, बाघोर जमाव, खेतौनी जमाव, ये सही कालक्रम है। वर्ष 2017-18 में भारत को कच्चा तेल आपूर्ति करने वाले अग्रणी देशों में सबसे पहला कौन है? तो ये इराक था। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है? तो सर्वाधिक जनजातियां सोनभद्र में निवास करती हैं। सहरिया, पहरिया, अगरिया ये दोस्तों सोनभद्र में निवास करती हैं। अब आइए महत्वपूर्ण दिवस और उनके जो किस तिथि को मनाया जाता है उस पे सुमेलन करना है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व नगर दिवस 31 अक्टूबर, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न सुमेलन करना है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में, टोडा तमिलनाडु में, खासी मेघालय में और नागा मणिपुर में निवास करते हैं। किसका नाम प्रव्रजन सिद्धांत से संबंधित है? तो ली एक विचारक हैं, ली, इनका नाम प्रव्रजन सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य पंजाब। और दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो ये अंटार्कटिका में भारत का एक शोध केंद्र है।
तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। कौन सा समूह भाखड़ा नंगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो राज्य दोस्तों हरियाणा, पंजाब और राजस्थान ये भाखड़ा नंगल परियोजना से जल प्राप्त करते हैं और ये भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकादमी कहाँ स्थित है? मसूरी में स्थित है। कथन और कारण। कथन है कि भारत में जनसंख्या का ग्रामीण से शहरी प्रव्रजन सर्वाधिक है। कारण है ग्रामीण से प्रव्रजन मुख्यतया महिला प्रव्रजन है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न पुनः कथन कारण से है। कथन है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बहुत कम है। कारण है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत बहुत कम है। तो ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है दोस्तों। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो किस राज्य में जनसंख्या की निगेटिव वृद्धि या ऋणात्मक वृद्धि अंकित की गई थी? ये नागालैंड है। और केंद्र शासित राज्यों में सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी? तो वर्ष 2000 में भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अपनाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं अमलैंड शब्द का अर्थ क्या है? अमलैंड दोस्तों नगर के प्रतिवेशी या उसके आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य कुल साक्षरता दर और नगरीकरण की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पे है? तो ये मिजोरम है। और किस राज्य में नगरीकरण का स्तर जो है प्रतिशतता के आधार पर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? तो दोस्तों ये बिहार है। और अगला प्रश्न है कथन कारण से संबंधित। कथन है भारत एक नगरीय जनाधिक्य वाले देश का उदाहरण है। कारण है भारत के अधिकांश बड़े नगरों में पर्याप्त अवस्थापना का अभाव है। तो दोस्तों ये गलत है क्योंकि भारत नगरीय जनाधिक्य नहीं बल्कि ग्रामीण जनाधिक्य वाला राज्य है। और दूसरा जो आर है कारण है ये सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने 10 लाखी नगर हैं? तो कुल 53 10 लाखी या मिलियन नगर हैं जो भारत में 10 लाखी जनसंख्या वाले नगर हैं। इनकी संख्या है 53। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग 2016 में नगरीय अधिवासों में निवास करता था? तो दोस्तों 54.5% के लगभग 2016 में नगरीय अधिवासों में निवास करता था। अगला प्रश्न है जो देखिए कुछ खाई या ट्रेंच हैं उनको महासागरों से सुमेलन करवाना है। प्रशांत महासागर तो मेरियाना ट्रेंच, अटलांटिक महासागर प्यूरेटो रिको गर्त, हिंद महासागर में जावा गर्त और आर्कटिक महासागर में यूरेशियन बेसिन पाया जाता है। कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? ये बंगलुरु है। मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास रोकने के लिए कौन सा पर्ण रूपांतरण होता है? तो कठोर एवं मोमी पर्ण, लघु पर्ण और पर्ण की जगह कांटे ये मरुस्थली क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए पर्ण रूपांतरण होता है। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। तो दोस्तों मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ यह पहल किसके द्वारा की गई है? तो UNFCCC सचिवालय के द्वारा मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ पहल परिवर्तित की गई है। कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो कोडई कनाल तमिलनाडु में स्थित है। ये एक कृत्रिम झील है। और पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दोस्तों पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न वन लाइनर भूगोल का। भारत के किस राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर होता है? पंजाब में। 2017-18 में अधिकतम कच्चा तेल की आपूर्ति करने वाला देश कौन सा था? तो भारत को सर्वाधिक कच्चा तेल की आपूर्ति 2017-18 में इराक से हुई थी। कौन सा समूह भारत में खनिजों का प्रमुख स्रोत है? ये धारवाड़ शैल समूह है जो खनिजों का प्रमुख उत्पादक होता है। ISFS रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादित है? तो 21.54% जो है वो वनाच्छादित है भारत का। जबकि राष्ट्रीय जो वन नीति है उसके अनुसार 33% भाग जो है वो वनाच्छादित होना चाहिए। सभी सुमेलन करना है दोस्तों। इनतानकी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये नागालैंड में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में।
सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में और गुदई तमिलनाडु में स्थित है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपी तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? उसे अधिकेंद्र या एपी सेंटर कहा जाता है। जापान के 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? तो जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है होक्काइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम था? ये है बिहार राज्य। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय क्या है? तो ये होता है दोस्तों जन्म पर नियंत्रण स्थापित करना। और जनसंख्या 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? राजस्थान में। और 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में सर्वाधिक कमी या निगेटिव वृद्धि दर हुई? तो ये नागालैंड में निगेटिव वृद्धि दर रिकॉर्ड की गई थी। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता सर्वाधिक थी? तो वो जो ऑप्शन थे दोस्तों उसमें मणिपुर की जो साक्षरता थी वो सर्वाधिक थी। जनगणना से संबंधित एक और प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या की प्रतिशतता कितनी थी? तो दोस्तों 31.16% नगरीय जनसंख्या भारत की है। अगला प्रश्न सुमेलन करना है। गारो पहाड़ियाँ मेघालय में हैं, मिरी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में हैं, इसी तरह से कोल्लई मलाई तमिलनाडु में है और डालमा झारखंड में स्थित हैं। भारत में तटीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों भारत में ऐसे राज्य जो समुद्र तट को छूते हैं या समुद्र तट जिनकी सीमा बनाता है तो वो ऐसे राज्यों की संख्या 9 है। और किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी भूमध्य रेखीय वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न जनगणना से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? तो ये 42.61% जनसंख्या महानगरों में निवास करती है। विश्व का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो ये जैव मंडल है यानी बायोस्फीयर। और देखिए सही सुमेलन करना है। सबरीगिरी ये जल विद्युत परियोजना है, घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है, रामगंगा बहुउद्देशीय घाटी परियोजना है और इडुक्की जो है ये बांध है जो कि केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है सुमेलन करना है। गिनी बिसाऊ तो ये बिसाऊ, ताइवान की राजधानी ताइपेई, निकारागुआ का मानागुआ और मालदीव की राजधानी दोस्तों माले है। अगला प्रश्न सुमेलन से ही संबंधित है। पश्चिमी घाट पे जो स्थानांतरी खेती होती है ये कुमारी नाम से प्रसिद्ध है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालतरे स्थानांतरी खेती होती है। उत्तर पूर्वी भारत में झूम कृषि और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डाहिया नामक स्थानांतरित कृषि की जाती है। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा ये हरित क्रांति के संदर्भ में ब्रेड बास्केट राज्य कहे जाते हैं। और ये तीनों राज्य खाद्यान्न विशेषकर गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये पूसा में। लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? तो ये आगरा और अलीगढ़ मंडलों में लवण प्रभावित मृदाएं पाई जाती हैं। उत्तराखंड के अलग हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश में जनजातियां कौन सी रहती हैं? तो उत्तर प्रदेश में थारू और बुक्सा जनजातियां निवास करती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस जनजाति का संबंध जम्मू कश्मीर से नहीं है? तो ये जांगबे जनजाति का संबंध जम्मू कश्मीर से नहीं है। मछली उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मछली उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तरी कर्णपुरा विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है। उत्तरी कर्णपुरा विद्युत परियोजना ये झारखंड में स्थित है। भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल कितना है? 14 करोड़ हेक्टेयर भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत जो नेट एरिया है वो लगभग है। किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? तो ये मिट्टी के जो मृत्तिका होती है उसके कणों का व्यास 0.002 mm से भी कम होता है।
सुमेलित करना है दोस्तों, यूपी स्पेशल का प्रश्न है। समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में है, नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में, बखिरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर और सांडी या सैंडी पश्चिम बिहार ये हरदोई में स्थित है। छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है वो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। पारिस्थितिकीय पदछाप या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट किसकी इकाई है? तो दोस्तों ये भूमंडलीय हेक्टेयर के मापन की इकाई है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, या इसे पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है। अब आइए देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व और उनसे संबंधित राज्यों का सुमेलन करना है। तो सिमलीपाल जो है उड़ीसा में स्थित है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, नोक्रेक जयमंडल आरक्षित क्षेत्र मेघालय में है और कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही कथन बताने हैं। तो भितरकनिका गरान या मैंग्रोव उड़ीसा में स्थित है, सही है, और यह ब्राह्मणी और बैताड़ी नदियों के डेल्टा में स्थित है। तो ये दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न है, नीली नील नदी किस झील से निकलती है? तो महत्वपूर्ण है दोस्तों, नील नदी नहीं पूछ रहा है, इसमें ब्लू नाइल पूछ रहा है कि नीली नील नदी किस झील से निकलती है। ये ताना झील से निकलती है नीली नील नदी। अगला प्रश्न सुमेलन कराना है। ह्यूस्टन जो पोत निर्माण केंद्र है ये टेक्सास राज्य में है। स्पैरोज पॉइंट मेरीलैंड राज्य में है। न्यू ऑरलियंस ये लुजियाना में है और कैम्डेन जो है वो लंदन में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वन लाइनर जो भूगोल हमारा है उससे जो परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत अगला प्रश्न है, सागरों का पश्चिम से पूरब सही क्रम है? तो पश्चिम में भूमध्य सागर, उसके बाद काला सागर, फिर कैस्पियन सागर और फिर उसके पूरब में अरब सागर स्थित है। ये देखिए सही सुमेलन करना है। नदियाँ और जो सागर हैं वो नदियाँ कहाँ पे किस में प्रवाहित होती हैं? लीना नदी आर्कटिक सागर में, आमूर नदी प्रशांत सागर में, टिग्रिस जो है वो फारस की खाड़ी में और माही नदी अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो जनांकीय रूपांतरण को जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं। करीबा बांध कहाँ है? तो जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध स्थित है। राज्यों के प्रमाणित कोयला भंडार की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? तो झारखंड में सबसे अधिक कोयला भंडार, फिर उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा प्रमाणित कोयला भंडार झारखंड, फिर उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़ और फिर मध्य प्रदेश में है। स्ट्रैटेलाइट क्या होता है? दोस्तों स्ट्रैटेलाइट अत्यधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत होता है। कौन सा विशालतम हिमनद है? तो सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। शीत महासागरी धारा कौन सी नहीं है? तो अगुलहास जो है वो शीत महासागरी धारा नहीं है। आइए देखते हैं, दर्रों का राज्यों से सुमेलन करना है। सिपकिला हिमाचल में है, नाथुला सिक्किम में है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश और जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यूरोप की तेल राजधानी किसे कहा जाता है? एबरडीन को यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है। किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? तो दोस्तों इजराइल से जो सीमा साझा करने वाले देश हैं उसमें लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र हैं। तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र की सीमाएं इजराइल से लगी हुई हैं। कौन सबसे बड़ा पठार है? तो ये कोलोराडो पठार सबसे बड़ा पठार है। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। कौन भारत को 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो गोंडवाना क्रम की शैलों से भारत का 90% से अधिक कोयला मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोहा और इस्पात कारखाना कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है। तो ये जो दुर्गापुर का लोहा इस्पात कारखाना है ये कच्चे माल क्षेत्र के नज़दीक नहीं है। सही सुमेलन करना है। बाल्को ये कोरबा में स्थित है, एल्यूमिनियम कंपनी है। हिंडाल्को रेणुकूट सोनभद्र में स्थित है और इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी हीराकुंड और नाल्को जो है ये कोरापुट में स्थित है। अगला प्रश्न सही सुमेलन कराना है। खार्तुम नगर नील नदी के तट पर स्थित है। ब्राजवेले जैरे नदी के तट पर,
रॉटरडम बंदरगाह राइन नदी पर और पेरिस जो है वो सीन नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो दोस्तों वन संरक्षण अधिनियम याद रखिएगा 1980 में अधिनियमित किया गया था। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? ये जलोढ़ मृदा है। ह्यूमस किसका उदाहरण है? जैविक कोलाइड का उदाहरण है ह्यूमस मृदा। शुष्कता दशा किससे संदर्भित है? तो निम्न आर्द्रता यानी निम्न नमी से संबंधित है शुष्कता दशा। पारिस्थितिकी किनके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है? तो जो दोस्तों पारिस्थितिकी है वो जीव और वातावरण के बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। मृदा क्षरण को कैसे रोका जा सकता है? वनारोपण या वृक्षारोपण के द्वारा मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और दूसरा बृहत्तम महाद्वीप आपका अफ्रीका है। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं दोस्तों? राजस्थान में। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी। बेतवा नदी कहाँ मिलती है? तो दोस्तों बेतवा नदी यमुना नदी में मिलती है। और किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? ये एशिया महाद्वीप है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मैक्सिको किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है मैक्सिको। भारत में नलकूप और कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? तो ये तिल है दोस्तों। तिल में सबसे अधिक प्रतिशत तेल की मात्रा होती है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? येलो रेवोल्यूशन तिलहन उत्पादन से संबंधित है। लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। दोस्तों वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? वीवी गिरी अपने भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं और वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में स्थित है। रेशे वाली फसलों से संबंधित है। कपास, जूट और सनई ये रेशे वाली फसलों से संबंधित है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और ये सूची उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों के संबंध में सुमेलन है। सोनभद्र चूना पत्थर, इलाहाबाद में शीशा बालू, ललितपुर में तांबा और मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले खनिज उत्पादित होता है। जनगणना से संबंधित कुछ प्रश्न दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है उत्तर प्रदेश में? तो ये गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, तो ये सिंगरौली क्षेत्र में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात कितना है? तो ये दोस्तों 912:1000। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 912 है। कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? तो डुलुथ नगर जो है ये सुपीरियर झील पर स्थित है। सारगैसो समुद्र की विशिष्टता क्या है? तो विशिष्ट प्रकार की समुद्री वनस्पति सारगैसो सागर की विशिष्टता है। मुंबई की मीठी नदी किस झील से निकलती है? पोवई झील। याद रखिएगा पोवई झील से निकलती है मुंबई की मीठी नदी। और एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी? तो ये गाजियाबाद है दोस्तों। कौन सा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव निम्नीकरण का मतलब ये कि जो ऐसे पदार्थ जो पर्यावरण में ऐसे छोड़ देने पर अपने आप सड़ गल जाते हैं, तो ये रबर है। प्राकृतिक कपूर किससे प्राप्त होता है? चीन और जापान के देशज वृक्षों से। कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है? ये है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। झीलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे बड़ी झील सुपीरियर, फिर विक्टोरिया झील, उसके बाद बैंकाल और उसके बाद ग्रेट बियर झील। तो सबसे बड़ी झील सुपीरियर, दूसरे स्थान पर विक्टोरिया, फिर बैंकाल और ग्रेट बियर झील। अगला प्रश्न सुमेलन कराना है बंदरगाह और उनसे संबंधित देशों का। रॉटरडम बंदरगाह नीदरलैंड, इगारका रूस में है, मोंटवीडियो उरुग्वे में है और जकार्ता जो है इंडोनेशिया का प्रमुख बंदरगाह शहर है।
दर्रों से सुमेलन कराना है संबंधित भारतीय राज्यों का। माना दर्रा उत्तराखंड, नाथुला दर्रा सिक्किम, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर और सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो गोंडवाना शैल क्रम जो है ये भारत में नवीनतम है। किस दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता है? तो ये जोजिला दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता है। आप जानते हैं जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब आइए देखते हैं घास के मैदान और उनसे संबंधित महाद्वीप। लानोज ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, स्टेपीज यूरोप महाद्वीप में, प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका में और वेल्ड जो है वो अफ्रीका में पाई जाने वाले घास के मैदान हैं। जनजाति का सुमेलन कराना है। किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में निवास करती है, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में, एनु जापान में और बद्दू जो हैं अरब में निवास करने वाली जनजाति हैं। ये देखिए औद्योगिक क्षेत्र और उनसे संबंधित देश। किनकी औद्योगिक क्षेत्र जापान में है, कैंटन चीन में स्थित है दोस्तों। इसके अलावा लॉरेन क्षेत्र ये फ्रांस में है और बायला हॉरिजॉन्टले ये ब्राज़ील का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। ये देखिए कुछ औद्योगिक केंद्र हैं खनिज पदार्थों की दृष्टि से, वो किस खनिज से संबंधित हैं? तो मकुम ये कोयला खनिज से संबंधित क्षेत्र है, डल्ली राजहरा लौह अयस्क, कोरापुट बॉक्साइट और चित्रदुर्ग मैग्नीज अयस्क खनन का प्रमुख क्षेत्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो ये उत्तर प्रदेश है। अब आइए देखते हैं खनिज और उनसे संबंधित देश। चांदी मैक्सिको, अभ्रक भारत, लौह अयस्क में रूसी संघ और तांबा उत्पादन में प्रमुख रूप से चिली का नाम आता है। महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम या अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, फिर अफ्रीका, उसके बाद दक्षिण अमेरिका, यूरोप और उसके बाद उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है। दोस्तों कौन सा महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो कौन सा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश नहीं है? ये गुयाना अफ्रीका महाद्वीप में नहीं स्थित है। कोल बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोल बांध परियोजना का निर्माण सतलज नदी पर किया गया है। भारत के किस राज्य में अधिकतम सिल्क सूत यानी सिल्क यार्न उत्पादित होता है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक सिल्क या रेशम का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। अगला प्रश्न, कोयला क्षेत्र और उनसे संबंधित राज्यों का आपको सुमेलन करना है। राजमहल झारखंड में है, सुहागपुर मध्य प्रदेश में, विश्रामपुर छत्तीसगढ़ और रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार भारत के बृहत्तम चीनी उत्पादन करने वाले राज्यों में सही क्रम क्या है? तो पहले स्थान पे महाराष्ट्र था, फिर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। 2016-17 में विश्व में चाय का बृहत्तम निर्यातक मूल्य के आधार पर कौन था? तो ये चीन था। और SRS 2016 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर TFR यानी टोटल फर्टिलिटी निवास के अनुसार क्या थी? तो ये 2.3 थी। P सेनगुप्ता और G सदास्युक 1968 ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था? तो दोस्तों ये जो कृषि वैज्ञानिक हैं P सेनगुप्ता और G सदास्युक, इन्होंने भारत को कुल 60 लघु कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था। कौन सा राज्य देश के 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले उत्पादन करता है? तो ये कर्नाटक है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी तटीय मैदान को कोकड़ तट के नाम से जाना जाता है। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन से हैं? ये आगरा, दिल्ली और जयपुर भारतीय पर्यटन यानी टूरिज्म की दृष्टि से गोल्डन ट्रायंगल में सम्मिलित शहर हैं। तातीपाका तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? चेन्नई में। अब सही सुमेलन करना है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, तिलैया बांध दामोदर नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। किस देश में चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है? तो ये है दोस्तों भारत।
अगला प्रश्न सुमेलन करना है क्रांतियों का उनसे संबंधित क्षेत्रों के आधार पर। तो सुनहरी क्रांति बागवानी या उद्यान, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मछली और हरित क्रांति ये कृषि या खाद्य वस्तुओं का उत्पादन से संबंधित था। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन यानी कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में दोस्तों कुल 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? ललितपुर। ललितपुर दोस्तों झांसी के पास एक जिला है, यहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है। जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले प्रवास, फिर नग्नीकरण, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? ये है सालसेट द्वीप और इसी पर मुंबई नगर स्थित है। कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? नागालैंड। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है। कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? तो उत्तरी अमेरिका गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, जबकि ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण जो अफ्रीका महाद्वीप है, ये सब गोंडवाना लैंड के भाग थे। अब आइए देखते हैं दोस्तों मरुस्थल और उनसे संबंधित देशों का सुमेलन करना है। सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका, तकलामकान चीन में और काराकुम तुर्कमेनिस्तान और गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध किस महाद्वीप में हैं? तो एशिया महाद्वीप में। टैगा वन विशेषता है तो समशीतोष्ण क्षेत्र की। बांग्लादेश में प्रवेश के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से। सुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? नेपाल श्रीलंका में स्थित है दोस्तों सुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल खंड था जिसको क्या कहा जाता था? तो दोस्तों पृथ्वी पर एक ही विशाल खंड था, इसको पैंजिया, और एक ही महासागर था जिसको कि पैंथालसा कहा जाता था। कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। किस सागर में तट रेखा नहीं है? सारगैसो सागर। किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? केरल राज्य में। और ये देखिए राष्ट्रीय समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी में समुद्री राष्ट्रीय पार्क यानी मेरीन नेशनल पार्क, ये कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है। भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? ये है कन्याकुमारी। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? ये बृहद हिमालय और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है कश्मीर घाटी। दोस्तों अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण क्या है? तो अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, तो पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र और कर्नाटक में सह्याद्री कहा जाता है। सही सुमेलन करना है पर्वत श्रृंखला और उनसे संबंधित देश। तो एल्ब्रुस रूस में है, किलिमंजारो तंजानिया, माउंट कुक न्यूजीलैंड में है और मैकिनले पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सही सुमेलन करना है दोस्तों औद्योगिक प्रदेश का उनसे संबंधित देशों का। तो रूर जर्मनी में स्थित है, दक्षिणी न्यू इंग्लैंड यानी साउथ न्यू इंग्लैंड यूएसए में स्थित औद्योगिक प्रदेश है, पो घाटी इटली में है और कांटो मैदान जापान में स्थित है। कौन सी पर्वतीय चोटी घाट में पूर्वी घाट में स्थित नहीं है? तो ये सल्हेर पर्वतीय चोटी जो है ये पूर्वी घाट में स्थित नहीं है। अब आइए देखते हैं दोस्तों सही सुमेलन करना है। कील नहर एल्ब ज्वार नदमुख और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। सू नहर सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है। पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को तथा स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। स्थानांतरित कृषि और उनसे संबंधित राज्यों का सुमेलन करना है। तो दोस्तों स्थानांतरित कृषि है पोंडू, ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। माशा स्थानांतरित कृषि मध्य प्रदेश, पोनम केरल में और झूम असम में की जाती है। सवाना बायोम भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित है। तो सवाना बायोम भूमध्य रेखा के 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जेनेवा में। किस प्रकार का वन भारत के सर्वाधिक भूभाग को आच्छादित करता है? तो ये है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाला वन।
किस समूह में इस्पात संयंत्रों की पूर्व से पश्चिम की ओर स्थिति सही है? तो ये पूरब से पश्चिम, पूरब में दुर्गापुर, फिर जमशेदपुर, राउरकेला और भिलाई, ये पूरब से पश्चिम की ओर इस्पात संयंत्र हैं भारत के। भारत के किस राज्य में कोलार सोने की खान स्थित है? तो ये कर्नाटक में है सोने की खान, जिसका नाम है कोलार। अगला प्रश्न है जनगणना से संबंधित। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी है? तो ये है 17.64%। बुशमैन साधारणतः कहाँ पाए जाते हैं? कालाहारी मरुस्थल में। ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र तट पर स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर। और पृथ्वी के सतह के अंदर की ओर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड दर से तापमान बढ़ता है, तो प्रति 32 मीटर नीचे जाने पर अंदर की ओर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान बढ़ता है। सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। दोस्तों, खटलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? काली नदी की। बादल परिणाम है, तो संघनन का परिणाम होता है दोस्तों बादल। और कलियासौड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ है? तो श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य में। ये देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपर्युक्त वर्णन क्या है? तो ये है शुष्क, सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु। और अगला प्रश्न सुमेलन से संबंधित है। दोआब और उनसे संबंधित जो नदियां हैं, तो बिष्ट दोआब ये ब्यास और सतलज के मध्य है। बारी दोआब रावी और ब्यास के मध्य। रचना दोआब रावी और चिनाव के मध्य। और चाज दोआब चिनाव और झेलम के मध्य है। भारत में कौन सा जैव विविधता का संवेदनशील स्थान या हॉट स्पॉट या तप्त स्थल माना जाता है? तो ये पश्चिमी घाट है। कड़ी तत्व क्या होते हैं? तो दोस्तों, जो कण तत्व होते हैं ये वायु प्रदूषक होते हैं। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशी घास के मैदान को पंपाज कहा जाता है। और ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। कूलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो कालगुरली और कूलगार्डी ये सोना खनन की खानें हैं। सुमेलन करना है स्थान और उनसे संबंधित उद्योग। तो बेंगलुरु में वायुयान उद्योग, कोरबा एल्यूमिनियम उद्योग, जमशेदपुर में लोहा इस्पात और मलाज खंड में तांबा उद्योग। किस सागर में औसत लवणता सर्वाधिक है? तो डेथ सी यानी मृत सागर में। तांबा उद्योग कहाँ स्थापित है? राजस्थान के खेतड़ी में तांबा उद्योग स्थापित है। सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र किस राज्य में है? तो दोस्तों, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। पारिस्थितिकी व्यवस्था में जीव का विशिष्ट स्थान क्या कहलाता है? तो ये गर्तस्थ कहलाता है, पारिस्थितिकी व्यवस्था में जीव का विशिष्ट स्थान। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण से संबंधित किस सम्मेलन का मूल सूत्र केवल एक पृथ्वी यानी ओनली वन अर्थ किस सम्मेलन का मूल सूत्र था? तो ये स्टॉकहोम सम्मेलन का। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत यूएन जनरल असेंबली द्वारा कब की गई थी? 5 जून 1972 को। और ये देखिए, कुछ गर्त हैं, उनका महासागरों से क्रम मिलाना है। जावा ट्रेंच पूर्वी हिंद महासागर में, रोमांच ट्रेंच दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, मारियाना ट्रेंच उत्तरी पैसिफिक महासागर और कुरिले ट्रेंच जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। यूपी स्पेशल से संबंधित है। ये एसीएफ मुख्य परीक्षा में पूछा है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है। और किस भारतीय भूगोलवेत्ता ने सर्वप्रथम अमलैंड शब्द का प्रयोग किया था? दोस्तों, अमलैंड आपको जानना चाहिए, जो नगर प्रदेश होते हैं उनके आसपास के स्थित क्षेत्र को अमलैंड कहा जाता है। तो रामलोचन सिंह जो कि भारतीय भूगोलवेत्ता रहे थे, इन्होंने सबसे पहले अमलैंड क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2018 में भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये है दोस्तों 33%। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार 2018 में भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही सुमेलन करना है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है, दक्षिणी सूडान की जुबा और तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं,
वन लाइनर भूगोल का अटल सागर किन देशों की सीमा पर स्थित है? तो दोस्तों ये अटल सागर जो है वो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। स्वर्णिम त्रिभुज कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व एशिया में स्वर्णिम त्रिभुज स्थित है। सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व और पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली पवन को हरमट्टन कहा जाता है। हरमट्टन की प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों सहारा रेगिस्तान के पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली पवन हरमट्टन जो है ये गर्म और शुष्क हवा है। गंगा किसका उदाहरण है? तो गंगा हिमालयी नदियों का उदाहरण है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? दोस्तों मानस असम में स्थित है। भारत के किस राज्य में कोयले के बृहत्तम संचय का पता चला है, पाया जाता है? तो भारत के झारखंड राज्य में सबसे अधिक कोयले का भंडार पाया जाता है। कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाने वाली नहर है लुडविग नहर। याद रखिएगा लुडविग नहर है जो कि दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड में जो वार्षिक वृद्धि दर है या जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो निगेटिव यानी नकारात्मक रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड में जनसंख्या में कमी आई है। 11वीं योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य क्या था? तो ये 28 प्रति लाख प्रति 1000 बर्थ यानी 28 जो है शिशु मृत्यु दर 28 करने का था 1000 जन्म पर। अगला प्रश्न है सही सुमेलन करना है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है दोस्तों। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आपका नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है यूपी स्पेशल के अंतर्गत। तो उत्तर प्रदेश में कुल एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या 9 है, याद रखिएगा। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो वायुमंडल में नमी या आर्द्रता पर वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। और अगला प्रश्न देखते हैं, ये सुमेलन से संबंधित है दोस्तों। उष्णकटिबंधीय वन ये साइलेंट वैली केरल में पाए जाते हैं। शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश में और कच्छ वनस्पति सुंदर वन में पतझड़ वाले वन राजस्थान में पाए जाते हैं। ये UPPCS प्री 2017 का प्रश्न था। और ये जो वन लाइनर भूगोल की श्रृंखला है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, जैव विविधता को अधिकतम संकट किससे है? ये प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से जैव विविधता जो कि बायोडाइवर्सिटी जिसे कहते हैं, पशुओं और जीव जंतुओं की विविधता जो होती है उसे जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता को अधिकतम संकट प्राकृतिक जो निवास है यानी हमारे जल जंगल और जो प्राकृतिक आवास उनके और वनस्पतियों के विनाश से जैव विविधता को अधिकतम संकट है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण है वन लाइनर भूगोल। इसमें अभी हाल के UPPCS बिहार, MPPCS राजस्थान और उत्तराखंड PCS से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया। चूँकि परीक्षाओं में कुछ प्रश्न पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्नों में से भी रिवाइज किए जाते हैं, तो इसलिए आप इन प्रश्नों को दोहरा लीजिए ताकि आगामी परीक्षाओं में यदि ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उनका सही उत्तर दे सकें। वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी हुआ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।